हाय। उस छोटे से गट्ठर को लेकर महादेवी को घर जाने के लिए राजा ने कहा और स्वयं सादी लकड़ियों का गट्ठर लेकर नगर गए। दूसरे दिन 10 जंगमों के साथ बसवेश्वर जी मारैया के घर गए। उन सब की यथावत पूजा करके उन्हें पीने के लिए अम्बिल दिया। इस तरह मारैया के घर में अम्बिल पीने की बसवेश्वर जी की इच्छा पूरी हुई। सारे जंगम तृप्त हो गए। मारैया ने महादेवी को पहले वाला छोटा गट्ठर लाने के लिए कहा। अब मारैया उन पर जंगम का पादोदक छिड़का। मारैया ने उन पर जंगम का पादोदक छिड़का और वे सारी लकड़ियां बसवेश्वर जी और सभी जंगमों को दे दी। सभी ने उसे अपनी झोली में रख लिया और अपने अपने घर चले गए। घर जाकर वे उन सभी ने लकड़ी बाहर निकाली तो पूरा घर चंदन की सुगंध से भर गया। सारे जंगम इसे मारैया की भक्ति की महिमा मानने लगे। बसवेश्वर जी ने सारी घटना अक्का नागम्मा को कही तो उन्होंने कहा, बसवा, तुम करुणा सागर हो, लेकिन यहाँ तुमसे छोटी सी गलती हो गई है। जिसने अपना पूरा राजपाट त्याग दिया है उसे स्वर्ण मुद्रा का क्यों कर मोह होगा। लेकिन एक राजा के स्वाभिमान को इससे धक्का यानी चोट पहुंची है। इसीलिए मारैया ने 11 जंगमों को घर बुलाकर उनका सम्मान करके खिला पिलाकर तृप्त करके भेंट स्वरूप वह चंदन की लकड़ी दी है। इस छोटे से लकड़ी के टुकड़े का मारैया की भक्ति श्रम आस्था होने से इसका दैवीकरण हुआ है। अतः यह सामान्य चंदन की लकड़ी नहीं रही है। यह पूजा स्थान में रखकर रोज इसकी पूजा करो बसवा। अक्का, मुझसे गलती हो गई। मैं केवल उन्हें मदद करना चाहता था, उन्हें नीचे दिखाना नहीं था मुझे। अक्का, बसवा, यह मैं जानती हूँ, लेकिन अनजाने में लगी चोट से भी आहत तो होना ही है। वे एक राजा थे, यह मत भूलो बसवा। आज उन्होंने बसव धर्म स्वीकारा है, नित्य नेम से कायक दासोह कर रहे हैं और वह भी संतोष से, आनंद से। लेकिन उनका स्वाभिमान, क्षात्र तेज और क्षत्रिय गुण जो उन्हें जन्म से मिले हैं वे कहाँ जाएंगे। अग्निस्फुलिंग छोटा होता है, फिर भी उसमें अग्नि के सारे गुण धर्म होते ही है। तो आगे कभी किसी को मदद करते वक्त इन बातों का ध्यान रखना, ठीक है बसवा। ठीक है अक्का, अब की बार मुझसे गलती हो गई, आगे ऐसी गलती नहीं होगी। मारैया की व्याकुलता। इस घटना के बाद मारैया शरणगणों में ही नहीं पूरे नगर में ख्यातनाम हो गए। इस ख्याति के लिए न उन्होंने 11 जंगमों को न्योता दिया था, न उन्हें चंदन की लकड़ियां दी थी। वह सब तो अनायास और सहज भाव से घट गया था। मारैया अत्यंत व्याकुलता से अपने आराध्य को कहने लगे, सहस्त्रों व्रत करके सूत के धागे फाड़ने के समान है मेरी भक्ति। भाव में पक्वता नहीं, ज्ञान में शुद्धता नहीं, करनी में तन्मयता नहीं, ऐसा व्यवहार बहुत हो गया। ख्याति के लिए न करवाओ निकलंक मल्लिकार्जुना। मनुष्य सब कुछ कर सकता है, लेकिन जन्मजात मूलभूत प्रवृत्ति बदल नहीं सकता। इसी कारण ही वह घटना घटी थी। इसके बाद मारैया इष्टलिंग में अपने आराध्य निकलंक मल्लिकार्जुन देव को देखने का प्रयत्न करते रहे। पूर्ण तन्मयता से, एकाग्रता से, पूर्ण मनोभाव से वे पूजा, ध्यान, कायक दासोह आदि करते थे, लेकिन इष्टलिंग का भौतिक रूप ही उन्हें दिखता था। दिन बीतते गए, वैसे उनकी व्याकुलता भी बढ़ती गई। वे कहते हैं, लिंग को नहाते समय
उसका सिर नहीं दिखता। लिंग के लिए भोजन परोसते समय उनका मुंह नहीं दिखता। इसलिए क्या करूं, किससे कहूं? गुरु ने इसका रहस्य बताया नहीं। दीप लेकर उजड़े खलिहान में गिरने के समान हुआ है मेरा निकलंक मल्लिकार्जुन। वक्त से पहले क्या कभी किसी को कुछ मिला है जो मारैया को मिलता? पति की व्याकुलता देखना न होकर एक दिन महादेवी ने उन्हें कहा, देखिए, फल की आशा क्यों करते हो? श्रद्धा, भक्ति, विश्वास से कर्म करते रहना है। पत्थर को बोकर पानी देने से वह अंकुरित होगा क्या? अच्छा बीज वृक्ष होता है। श्रद्धा, सन्मार्ग और भक्ति न हो तो गुरु भक्ति, पूजा, चर सेवा ये त्रिविध इधर ही रह जाते हैं। फिर निज वस्तु की खबर कैसे मिलेगी? इसलिए मेरे प्रिय इम्मड़ी निकलंक महादेवा मल्लिकार्जुन में पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। पत्नी की घुड़की सुनकर मारैया अंतर्मुख हो गए। वे आत्मनिरीक्षण करने लगे। चतुर महादेवी ने पति के अंतर्द्वंद को पहचाना और लोहा गर्म देखकर लगे हाथ एक और ज्ञान बोध कराने के लिए और एक वचन कह डाला। छोटे सिक्के के लिए लड़कर सोना क्यों खोना? छलकते घड़े को तोड़कर गिराना क्यों? साथ में गुरु प्रदत्त लिंग रूपी चिन्ह के रहते हुए उस निज लिंग में ऐक्य होना न जानकर तंग गली में जाने की गड़बड़ी क्यों? आप जहाँ हो वहीं गिरा दो गहनों को। बाहर याद कर ढूंढने से कुछ नहीं मिलेगा तो वह फिर अपने को मिलना क्या मिलेगा? महाघन लिंग तुम्हारे अंग पर जब है तो देखा न देखा ऐसे तुम्हारे संदेह को दूर कर लो मेरे प्रिय इम्मड़ी निकलंक मल्लिकार्जुना। अब मारैया के मन की आंखें खुली। वे शांत चित्त होकर अपने इष्टलिंग पूजा में लगे रहे। थैंक यू।